नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा में रेशम कृषि मेला का हुआ आयोजन। जिले में वुमेन फॉर ट्री अभियान की शुरुआत। मेडिकल कॉलेज में लोगों को मिल रहा स्वास्थ्य लाभ। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में रेशम कृषि मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन को नई दिशा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां किसानों को सम्मानित किया, वहीं रेशम उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए DMF से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिससे किसानों का हौसला दोगुना हो गया है। रेशम को आमदनी का प्रमुख स्रोत बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश दूसरे स्थान पर है और सबके सहयोग से इसे पहले पायदान पर लाना है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और विशेषज्ञों ने भी रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही। इन्होंने इसका आरंभ किया सैकड़ों साल पहले। 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1 कि ये जंगल में होता है। दूसरी बात, इसका जो किसान करके हम सभी लोगों को किसान किया करने और यह बड़ा कार्यक्रम और फिर हम इसको वहाँ पे जो हमारा मिट्टी वाले घर हैं, ये हम लोगों ने जानबूझ के रखा। ऐसा नहीं है कि हम इसको हटा नहीं सकते, इसी में ही करना होता है। मिट्टी वाला जो घर होता है हम इसी में करते हैं। सोमनाथ जी इन्होंने बहुत ही अप्रतिम कार्य किया है, इसके लिए इनको पुरस्कृत कर मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत एक बड़ा मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ है। रेशम से के काम से जुड़े हुए किसान और इससे जुड़े हुए 10 राज्यों के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे रेशम के काम करने वाले लोग हैं उनको मार्गदर्शन देंगे, उनकी तकनीकी बातों की जानकारी देंगे। तरस रेशम के उत्पादन में छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। तरस रेशम केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और हम झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हमारा राज्य में पहले नंबर पर आए, रेशम का उत्पादन बढ़े और ये ज्यादातर आदिवासी अंचल में होता है, वनांचल में होता है। तो वनांचल में रहने वाले हमारे लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, रेशम का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से ये मेला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसका बड़ा लाभ मिलेगा। प्रदूषण की समस्या से परेशान कोरबा शहर को हरियाली का सहारा देने के लिए वुमेन फॉर ट्री अभियान का शुरुआत किया गया है। इस अभियान के तहत पूरे शहर में 2100 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनकी देखरेख महिला स्व सहायता समूह द्वारा की जाएगी। महापौर संजू देवी राजपूत ने बताया कि पौधारोपण के लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। डिंगापुर, सरमंगला नगर जोन, बालको जोन और PM आवास। यहाँ पौधे लगाने के बाद उनकी 1 साल तक देखभाल महिला समूह करेगी। कोरबा में 24 महिला समूह इस अभियान से जुड़े हैं। हर समूह में 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिन्हें पौधों की देखभाल के लिए प्रति माह 8,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही यदि लगाए गए पौधों में से 80% जीवित रहते हैं तो समूह को अतिरिक्त 1,000 रुपये का बोनस भी मिलेगा। ये हमारी सेंट्रल की योजना है, वुमेन फॉर ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
समूह के माध्यम से, यानी महिलाओं के जो समूह हैं उनके माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम पूरे नगर निगम में ही लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि कोरबा नगर निगम में हमारे 24 जो महिला समूह को दिया गया है उसमें 3-3 महिलाएं रहेंगी। यहाँ कोरबा नगर निगम में 5 स्थानों को चयन किया गया है, उसमें डिंगापुर हॉस्टल 500 पौधे लगाए गए हैं। सर्वमंगला जोन ऑफिस जो है वहाँ पे 300 पौधे हैं, 300 बालको जोन ऑफिस में पौधे हैं और 1000 प्रधानमंत्री आवास में पौधे लगाए जा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी पहल है। जो अपन प्रदूषण को लेके जो मार्च चलते हैं उससे कमियां आएगी और आ भी रही हैं। बहुत सारे पेड़ हर संस्था के द्वारा जो सब जगह लगाए जा रहे हैं और शहर भी जो है हरा भरा और सुंदर दिखेगा। और एक जो समूह की महिलाओं को एक रोजगार भी मिल रहा है, जिसमें कि एक समूह में 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाओं को 8000 रुपया देने का हुआ है और उन्हीं के देख रेख में ही, यानी 1 साल तक उनके देख रेख में वो पौधे रहेंगे और 1000 उनको और बोनस के तौर पे भी दिया जाएगा। कोरबा मेडिकल कॉलेज में एक प्री मैच्योर बच्चे का सफलतापूर्वक इलाज किया गया और बच्चे को नया जीवन दान मिला। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक प्री मैच्योर बच्चा आया था जिसके दिल में छेद था, जिसे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया। अभी बच्चा स्वस्थ है। बच्चे की माता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 1 महीने से ज़्यादा बच्चे का इलाज चला। अभी बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। साथ ही बच्चे की माता ने सफलतापूर्वक इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया है। बच्चे का जन्म 22 तारीख को हुआ था जुलाई में और घर में हुआ था। फिर हम लोग वहाँ से स्वास्थ्य केंद्र गए थे उतरदा, फिर वहाँ से यहाँ रेफर किए। जी, बच्चे का वज़न बहुत कम था, समय से पहले हो गई थी और बहुत नाजुक थी और उसके दिल में छेद था। हम लोग तो बहुत डरे हुए थे और 1 से 1.5 महीने तक रुके हैं। सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा सभी लोगों का और सबसे ज़्यादा हेमा मैडम को बोलूँगी। और यहाँ का सुविधा भी बहुत अच्छा है यहाँ भी अच्छा से इलाज हुआ और होता भी है। कुल मिला के खुश हैं आज? जी बहुत खुश हूँ मैं। बेबी ऑफ रश्मि हमारे पास यहाँ पे एडमिट हुआ था 22 जुलाई को। बेबी होम डिलीवर्ड था और हरदी बाजार में उतरदा में डिलीवरी होने के बाद में हमारे पास यहाँ पे आया। 890 ग्राम्स का बेबी था। बेबी आया तो पूरा साइनोस था, लगभग जान नहीं थी। इमीडिएटली, जैसा कि आप सबसे बार बात हो चुकी है हमारी, कि हमने उसको सर्फेक्टेंट थेरेपी दिया। उसके बाद में बेबी फिर ऑक्सीजन में रहा और इन सभी के बीच में हमने जब बेड साइड हमने जो स्टार्ट किया है इको की पद्धति और सिर की सोनोग्राफी की पद्धति, अब हमने हमारे SNCU में न्यू स्टार्ट की है। उसके माध्यम से हमें पता चला कि बच्चे के दिल में छेद था। धीरे धीरे उसको रिकवर किया गया और अभी बच्चा स्टेबल है। इलाज का अगर मैं प्रोसेस देखूं तो लगभग 40 से 45 दिन तक बच्चा हमारे पास में एडमिट था। अभी वर्तमान में बच्चे का वेट गेन हो रहा है और बेबी बहुत अच्छे से फीड ले रहा है। अभी कोई इशू नहीं है बेबी को। पेरेंट्स तो निश्चित ही बहुत ही हर्षित हैं और ये पेरेंट्स का ही डेडिकेशन था कि जिसके कारण बेबी बाहर आ पाया। हमने तो जो सुविधाएँ हैं हमारे पास उनमें इलाज किया है और अभी हमने बेड साइड इको, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ केयर हीमोडायनेमिक्स का हमने एक विस्तार किया है हमारे SNCU में। उसकी बदौलत अभी बच्चों के सिर का सोनोग्राफी हो गया और इको हम बेड साइड ही अब जो ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी इको पार्ट है वो हम कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल में जाने से आम नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने संविदा प्रथा को कुप्रथा बताया और उसका पुतला दहन किया। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं और पूर्व में हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है और मांग पूरी नहीं होती है। स्वास्थ्य कर्मियों ने आगे बताया कि इस बार जब तक उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित आदेश प्राप्त नहीं होता, वे हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा से आजादी, आजादी, आजादी। संविदा से आजादी, आजादी। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी
देखिए, हम हड़ताल में हैं, उसमें प्रशासन को तकलीफ तो जरूर है। आप जाएंगे कि हमारे दूर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सारे आम बोलते हैं जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वो सारे बंद पड़े हैं। डिलीवरीज जो है वो बहुत ही नीचे चली गई है, वो भी ना के बराबर हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ मिक्स कैडर के लोग हैं। हमारे यहाँ बोलेंगे तो हमारे यहाँ अकाउंटेंट भी हैं, हमारे यहाँ जिला सलाहकार भी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट के लोग भी हैं और हमारे में क्लिनिकल पोस्ट के लोग भी हैं, लैब टेक्नीशियंस भी हैं, तो क्लास 4 भी हैं, ANM है, MPW सब हैं। तो सभी लोग इसमें अनुपस्थित है, तो हर एक क्षेत्र में प्रभाव पहुंच रहा है। देखिए, वेतन बंद कर दिया गया है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हमारे में तो छोटी छोटी बातों पे वेतन कटौती हो जाती है, ये कोई नया चीज नहीं हुआ है। तो इस बार आप सरकार लिखित में करे तो जो हमेशा करते आई है संविदा कर्मी के साथ, NHM संविदा कर्मी के साथ, वो वही कर रही है, कुछ नया नहीं है। नहीं, इस बार तो हमें बिल्कुल डर और भय नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बार सोच चुके हैं, इस बार आर या पार की लड़ाई है। जी, हमारा पुतला था वो संविदा का पुतला था, वो NHM संविदा प्रथा का पुतला था वो। जी, हमको जो लेटर मिला हुआ हमारे CMHO ऑफिस से, वो लेटर हम लोगों ने जलाया है, जो जितने भी हमारे कर्मियों हैं सबको मिला गया है। देखिए, प्रभाव तो प्रदेश व्यापी है। आप देख रहे हैं कि मंत्री जी का भी स्टेटमेंट है कि सब वापस आ जाएं, हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं और आपको धीरे से चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमें भी पता है चीजें मिल जाएंगी, आप अपनी बातों पर अमल करें, लिखित आदेश दें, क्योंकि इस बार हम सिर्फ आश्वासन से वापस नहीं लौटने वाले हैं, लिखित आदेश से ही हम वापस लौटेंगे। जी, मंत्रालय से वही नोटिस निकला है। ये शासन जो हमें लगता था कि हमारे मांगों को सुनेगी, वो दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए मंत्रालय के थ्रू लेटर भिजवा रही है, हमें दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर, और हमने आज संविदा NHM संविदा का पुतला दहन किया है, यहाँ पे संविदा कुकृति का पुतला दहन किया, और उसी के साथ हमने उन नोटिसों का भी दहन किया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आश्वासन से इस बार मानने वाले नहीं हैं। हम मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जब जायज हमारी जितनी मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे, उन पर आप कुछ ठोस कार्रवाई लेते हुए आदेश पारित करेंगे। CMHO की तरफ से हमें ये नोटिस मिला कि जब तक आप लौटेंगे नहीं, तब तक के लिए वेतन नहीं मिलेगा। आप जल्दी से जल्द अपने कार्यस्थल पर वापस आइए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा स्टैंड अभी भी यही है, उन सारी नोटिसों का हमने वैसा ही बहिष्कार किया है जैसा बहिष्कार उस पुतले का, जो हम सब संविदा कर्मी हैं, अपने इस संविदा नाम के कलंक का आज एक पुतला बनाकर हमने यहाँ बहिष्कार किया है। जी, बहुत अच्छी बात यह है कि वो कौन सी 5 मांगे हैं, ये मंत्री महोदय भी हमें क्लियर नहीं कर पाए। तो भाई, जब शासन प्रशासन ही अपने में क्लियर नहीं है कि हमारी कौन सी मांगे पूरी हुई है, तो आप लिख कर क्या देंगे। तो आपसे यही अनुरोध है, उन 5 मांगों को स्पष्टीकरण के साथ लिखकर एक आदेश पारित कर दीजिए। हम सब अच्छे से हंसी खुशी अपने हड़ताल स्थल को छोड़कर अपने कार्यस्थलों को ज्वाइन कर लें। कोरबा जिले में अभी नहीं दिया गया है, कोरबा जिले में अतिशीघ्र कार्य ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। अन्य जिलों में अल्टीमेटम के साथ उस लेटर को दिया गया। कटघोरा के बस स्टैंड परिसर में इस वर्ष गणेश उत्सव के अवसर पर विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। यहाँ भव्य गणेश पंडाल तैयार किया गया है, जिसकी खासियत यह है कि पूरा पंडाल सैकड़ों मटकियों से सजाया गया है। अनोखे स्वरूप में तैयार इस पंडाल को देखने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। पंडाल समिति के सदस्यों का कहना है कि परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाने के उद्देश्य से इस वर्ष मिट्टी की मटकियों से सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटों और कलात्मक डिजाइनों से सजा यह पंडाल न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा। कृष्णनगर स्थित हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन में इस वर्ष गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आयोजन समिति द्वारा सुंदर पंडाल सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना के बाद पंडाल परिसर में भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भजनों पर श्रद्धा से झूमते पूरी रात भक्तिमय वातावरण बनाए रखा। आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
कोरबा के निहारिका महानदी कॉम्प्लेक्स में गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहां भगवान श्री गणेश मगरमच्छ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः 10 बजे और शाम 7 बजे गणेश जी की आरती और भोग प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे परिसर में भगवान गणेश के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं भारत माता की जय के उद्घोष से वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने कहा कि आयोजन कोई भी हो पर राष्ट्र केंद्र में होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जानेगा। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? कोरबा जिला। गलत जवाब है, कोई बात नहीं, आपको पता है? नहीं। ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मातृ राज्य नहीं पता। कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ओके ठीक, थैंक यू। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ मातृ रायपुर। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अरे कोरबा वासी बढ़िया खुशहाल से रहें, अपना भाईचारा बना के रहें, बिल्कुल, और सबसे मिलजुल कर रहें, कोई लड़ाई झगड़ा। धन्यवाद। ओके। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मातृ राज्य नो आइडिया। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो भी गाड़ी चलाए थोड़ा ध्यान से चलाए और सबका ख्याल रखे, इससे एक्सीडेंट भी बहुत कम होगा, है ना। थैंक यू। थैंक यू। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? पता नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ओके ठीक, थैंक यू। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य
मैंने नर्वस। कोई बात नहीं, ओके ओके, तो कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य रायपुर है। मातृ राज्य राज्य पूछ रही हूँ, राज्य। छत्तीसगढ़ का राज्य रायपुर तो है। नहीं, रायपुर तो शहर है। अच्छा, रायपुर शहर है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या है? छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य ने वहाँ से तो हुआ था अलग, एमपी से, और मातृ राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? रायपुर। गलत जवाब, रायपुर नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम बहुत सालों से यहाँ रह भी रहे हैं और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्केट भी है। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? पता है आपको? कोई बात नहीं। अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? अगर ईशान अत्थर देख रहे हैं हाँ, तो मैं बोलो बोलो बोलो, जो भी बोलना चाहते हो बोलो। ईशान अत्थर हाय, हेलो। हाँ, हेलो बोलो, कैमरे को देख के हेलो बोलो। आवे ईशान अत्थर हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? जी, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है कल के दिन में, अच्छे हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक परिवार के साथ मनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? ये सब तो मेरे को नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किसको? कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस यही चाहूँगा कि जितना भी मतलब ये आतंक वाला काम हो रहा है, पी के गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, लड़की लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। एनसी से बाहर निकलते ही साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट, आए दिन मर्डर भी हो रहा है। वो सब चीज़ सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पुलिस वाले लोगों को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए हर कोई के खिलाफ। आए दिन एक्सीडेंट बढ़ता जा रहा है पीने खाने के नाम से। वो सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकाशीय उपहार। हाँ। आपका नाम क्या है? सुशीला महंत। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, दे दो सबका। क्या बोलेंगे? सब अच्छा है, पूरा राखी के प्रति। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है, जिसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कहा जाता है। आज की हमारी विजेता रही हैं सुशीला महंत, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।